स्मार्ट अहमदनगर न्यूज। नकाब बांधून नमाज अदा करणारी महिला मुस्लिमच की अन्य कोणी चौकशी व्हावी। जोएफ जमादार। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधानाने सर्वांना आपापल्या धर्माचे आचरण करण्याचा अधिकार दिलेला आहे, परंतु काही संधी साधू सैतानी विचार असलेले राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी जाणीवपूर्वक समाजामध्ये दुही निर्माण करून जातीय तेढ आणि द्वेष निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत। वेळीच यांचे षड्यंत्र ओळखा। जोएफ जमादार। अस्सलाम वालेकुम, मैं जोएफ जमादार। भाई लोग, मैं आप तमाम को इस वीडियो के जरिए से बताना चाहता हूँ, अहमदनगर तारकपुर में जो एक गंगा उद्यान नाम से एक गार्डन है, जहाँ पर हर समाज के लोग वहाँ पर जाते हैं। और उस गार्डन में 2 दिन पहले किसी ने नमाज पढ़ ली। नमाज पढ़ने पर आमदार संग्राम जगताप ने इतना वो आवाज को उठाकर पकड़ा जैसा कोई बहुत बड़ा मैटर हो चुका था। जो औरतें नमाज पढ़ रही है, वो औरतों की चौकसी होना चाहिए कि वो औरतें नमाज पढ़ने वाली ये मुस्लिम है क्या नहीं है, इसकी भी चौकसी होना चाहिए। क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है कि वो जो नमाज पढ़ रही है, ये जो नमाज पढ़ाने के लिए इनको लगाया गया है ताकि इनको भांडवल मिल सके, हिंदू मुसलमान करने को चांस मिल सके, इसके लिए इन्होंने ऐसा किया है, हमको ऐसा लगता है। आमदार संग्राम जगताप को बोलना चाहूंगा, कब तक तुम हिंदू मुसलमान करोगे? कुछ दिन पहले जब मुस्लिम लोगों ने तुम्हारे को वोटिंग नहीं किया तो तुम उनके खिलाफ में चले गए। मैं आमदार संग्राम जगताप को बोलूंगा, मुसलमानों की खामोशी का फायदा मत उठाओ। मैं नीलेश लंकेश आपको बोलना चाहूंगा, कुछ तो थोड़ा बोलो कि मुसलमान ने तुम्हारे वजह से तुम्हारे को मतदान देकर मुसलमान परेशान हो रहे। और जब इलेक्शन का टाइम था तो तुमने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, सब सेकुलर पार्टी के लोग आकर लोगों को मिलते थे और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। आज इतनी बात पर मुसलमानों को इतना टारगेट किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं इस वीडियो के जरिए से बोलना चाहूंगा तो वो गार्डन में जिसने नमाज पढ़ी है, पहले तो उनकी चौकसी होना चाहिए। वो नमाज पढ़ने वाले पूरे नकाब में है, जबकि नमाज नकाब में नहीं होती है, फिर ये नकाब में नमाज कैसे पढ़ी है? इसका मतलब इनने कुछ तो मिली भगत कर एक भांडवल तैयार किया हिंदू मुसलमान का। और मैं तमाम लोगों को बोलना चाहूंगा कि इसके खिलाफ आवाज उठाओ, क्योंकि ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का देश है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर समाज, हर धर्म के लोगों को जिसके उसके मजहब के साथ में जीने का अधिकार है। लेकिन ये कुछ जातिवादी लोग जो जातिवाद फैलाकर लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं, इन पर लगाम लगाना चाहिए। इसी की वजह से पूरे देश में माहौल खराब होते जा रहे हैं और जो नौजवान तबका है ये सिर्फ हिंदू मुसलमान में लगा रह रहा है। क्योंकि जितने भी आंदोलन होते हैं, मोर्चे होते हैं, याद रखना, बड़े घर का या कोई नेता का बच्चा रोड पर नहीं होता है, ये बात मेरी याद रखो। सब रोज कमाने खाने वाले लोग ही रोड पर ये लोग उतारते हैं चंद पैसों की खातिर। याद रखना, ये जातिवाद को अगर हमको लगाम लगाना है तो ऐसे जातिवादी लोगों के खिलाफ में हमको आवाज उठाना पड़ेगी। क्योंकि उन्होंने नमाज पढ़ी है, कुछ गुनाह नहीं किया है, किसी को मारा नहीं है, गार्डन बंद कर नमाज नहीं पढ़ी है, गार्डन चालू है और वो उनकी साइड में नमाज पढ़ रहे हैं। लेकिन इनको इतनी तकलीफ हो रही है, इन्होंने वहाँ पर नमाज पढ़ी है क्योंकि नकाब में मालूम नहीं कि ये लेडीज ही है कि जेंट्स है, ये भी पता नहीं है। इनकी भी चौकसी होना चाहिए। क्या इनकी तो नहीं मिली भगत काम है, क्या इनका सब प्लानिंग का काम है, ये भी चौकसी होना चाहिए। और मैं तमाम अहमदनगर के लोगों को बोलना चाहूंगा कि मेरे भाई आवाज उठाओ। जब तक आवाज नहीं उठाएंगे ना तो जब तक कुछ नहीं होने वाला। और मैं तो पोस्टर देख रहा हूँ, बाइकाट गंगा उद्यान, बाइकाट गंगा उद्यान। मेरी बात याद रखो, वो जो गार्डन है ना, वो गार्डन महानगर पालिका का है, किसी के बाप का नहीं है। वो सब पूरे अहमदनगर वालों के वास्ते वो गार्डन है और वो सरकारी गार्डन है, ये बात याद रखना। वो किसी एक का नहीं है। हमारे ये पैसे जो हम घर पट्टी, नल पट्टी, जो महानगर पालिका को जो कर भरते हैं, ये उसी का गार्डन है और ये हम सबका गार्डन है, वो किसी एक का गार्डन नहीं। ये बात मेरी याद रखना। बस इतना कहकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय संविधान।